5 मार्च सन 1982 को सोवियत यूनियन ने वेनेरा 14 लैंडर को हमारे नर्क जैसे पड़ोसी ग्रह वीनस पर सफलतापूर्वक उतारा था। लेकिन इसके खराब वातावरण के कारण लैंडर ने सिर्फ 57 मिनट तक अपना काम किया और इतने कम समय में इस जलते हुए ग्रह की एक पैनोरमिक फोटो लेने में कामयाब रहा। लगभग 4 दशक बीत जाने के बाद भी यह तस्वीर अभी भी शुक्र ग्रह की सतह से प्राप्त सबसे अच्छी तस्वीरों में से एक है। सन 1960, 70 और 80 के दशक में सोवियत यूनियन द्वारा वेनेरा इस ग्रह के वातावरण की जांच करने का अंतरिक्ष मिशन था और इस मिशन का उद्देश्य किसी अन्य ग्रह की सतह से क्लोजअप फोटो भेजना भी था। अब तक 13 अंतरिक्ष यान वीनस ग्रह पर पहुंचे हैं और हमारे पड़ोसी ग्रह से डाटा प्रसारित किया है। अब तक 8 लैंडर इसकी सतह पर उतरे हैं और 4 इसकी अविश्वसनीय फोटो लेने में कामयाब रहे हैं। वीनस पर उतरना इतना कठिन होने का कारण इसके घने बादलों के नीचे अत्यधिक तापमान का और दबाव का होना है। वास्तव में शुक्र सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। हालांकि बुध ग्रह सूर्य के सबसे ज्यादा करीब है और वहां तापमान लगभग 475 डिग्री सेल्सियस यानी 900 डिग्री फ़ारेनहाइट है। यह पृथ्वी पर अब तक दर्ज किए गए सबसे ज्यादा तापमान से लगभग 7 गुना अधिक गर्म है। यह तापमान इतना है कि लेड धातु को भी पिघला सकता है। यह सिर्फ शुक्र ग्रह का तापमान है, लेकिन वहां घने बादलों के नीचे पृथ्वी से 90 गुना ज्यादा एयर प्रेशर है। यह वातावरण पृथ्वी पर अत्यधिक गर्मी के साथ समुद्र के नीचे 914 मीटर यानी 3000 मीटर वाले दबाव के समान होगा। यह वातावरण शुक्र ग्रह पर उतरने वाले ज्यादातर अंतरिक्ष यान को आसानी से नष्ट कर देगा। हालांकि लैंडर को डाटा इकट्ठा करने और हमें भेजने के लिए काफी लंबे समय तक इन परिस्थितियों का सामना करने के लिए डिजाइन किया गया था। लेकिन ऐसे नर्क जैसे वातावरण में तस्वीर कैसे लें? पिछले डेटा के आधार पर स्पष्ट था कि अगर कैमरे को सुरक्षा कवर के बाहर रखा गया तो अत्यधिक दबाव और तापमान से इसे नष्ट कर देगा। इसीलिए इंजीनियरों ने एक विशेष पोर्टल के माध्यम से लैंडर के अंदर एक टेलीफोटो मीटर रखा, जो पेरिस्कोप के माध्यम से कैमरे को निर्देशित और सुरक्षित करता था। इस तकनीकी का उपयोग करके शुक्र ग्रह की तस्वीर लेने का प्रयास वेनेरा 9 द्वारा 8 जून सन 1975 को किया गया था। हालांकि वेनेरा 9 सफलतापूर्वक उतरा, लेकिन दुर्भाग्य से उसके 2 कैमरों के लेंसकेप में से एक ही अलग हुआ, जिससे लैंडर के चारों ओर 360 डिग्री पैनोरमिक फोटो की बजाय 180 डिग्री फोटोग्राफ बन गया और हमने पहली बार इस जले हुए ग्रह के दृश्य को देखा। तस्वीर के निचले भाग में सफेद वस्तु लैंडर का हिस्सा है और पुराने वेनेरा इमेजिंग सिस्टम के कारण चट्टानों को दृश्य पर हावी होते हुए देखा जा सकता है। आंशिक रूप से जली हुई मिट्टी और रहस्यमयी क्षितिज ऊपरी बाएं और दाएं कोने में देखा जा सकता है। वेनेरा 9 के नक्शे कदम पर चलते हुए वेनेरा 10 25 अक्टूबर 1975 में वीनस की सतह पर पहुंचा, लेकिन दुर्भाग्य से इस बार भी एक ही लेंसकेप हटा और लैंडर खराब होने से 65 मिनट पहले इंजीनियर केवल 180 डिग्री फोटो ही ले सके। वैज्ञानिकों के अनुसार यह फोटोग्राफ गर्मी के दिनों में बादलों से गिरी पृथ्वी पर प्रकाश के समान था। यह नीचे की वस्तुएं अंतरिक्ष यान के हिस्से हैं और पृथ्वी की जमीन पर पाए जाने वाले चट्टानी ज्वालामुखी क्षेत्रों के समान प्रतीत होते हैं। इसके बाद दिसंबर सन 1978 में वेनेरा 11 और वेनेरा 12 वीनस की सतह पर डाटा एकत्र करने के लिए उतारा गया, लेकिन दुर्भाग्यवश इस बार भी लेंसकेप में तकनीकी खराबी के कारण इंजीनियर एक रंगीन फोटो लेने में नाकामयाब रहे। लेंसकेप की इस निराशाजनक खराबी के बाद इंजीनियरों ने वेनेरा 13 और वेनेरा 14 के डिजाइन में कई बदलाव किए और यह अभी तक के ऐसे प्रोब हैं
जिन्होंने वीनस की सतह की रंगीन फोटोग्राफ प्रसारित की है। वेनेरा 13 सन 1 मार्च 1982 को वीनस पर उतरा और इस बार लैंडस्केप सफलतापूर्वक बाहर निकल गए और कैमरों ने लैंडर के चारों ओर एक पैनोरमिक फोटो लेना शुरू किया। प्रोब लगभग 127 मिनट तक जीवित रहा, जो कि एक रंगीन फोटोग्राफ लेने के लिए पर्याप्त था। लैंडस्केप को लैंडर के सामने से देखा जा सकता है। इसके सिर्फ 4 दिन बाद 5 मार्च सन 1982 में वेनेरा 14 को शुक्र के एक अलग क्षेत्र में सफलतापूर्वक उतारा गया और इस बार भी दोनों लैंडस्केप सफलतापूर्वक निकल गए और हमें इस नरक जैसे ग्रह को और अच्छी तरह से देखने का मौका मिला, जिसे 13 इमेजेस में देखा जा सकता है। इन अविश्वसनीय तस्वीरों में से प्रत्येक में हमें इतने घने बादलों से ढकी इस दुनिया की एक छोटी सी झलक दी है। जब तक पहला लैंडर नहीं उतरा तब तक इसकी सतह एक रहस्य थी और लैंडर ने हमें एक टूटे हुए उजाड़ परिदृश्य के ऊपर एक पीला आकाश दिखाया। शुक्र ग्रह इतना कठोर है कि वहां पृथ्वी का कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता। हो सकता है कि यह संसार इससे पहले कभी पृथ्वी जैसा रहा होगा। हमारे झुलसे हुए पड़ोसी ग्रह पर नए सिरे से नजर डाले हुए दशकों हो गए हैं, लेकिन इस ग्रह की गर्म और सुनहरी दृष्टि जल्द ही देखने को मिलेगी। सन 2029 में नासा का सबसे रोमांचक मिशन द विंची प्लस इस ग्रह का फिर से अध्ययन करेगा। यह मिशन इसके बादलों के पास से लेकर जमीन तक शुक्र ग्रह की वर्तमान स्थिति का अध्ययन करेगा। इसीलिए हमें अभी थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन फ्लाईबाई के दौरान द विंची अंतरिक्ष यान एक अच्छा प्रोब जारी करेगा, जिसके कैमरे की मदद से शुक्र ग्रह को देखा जा सकेगा जैसा हमने पहले कभी नहीं देखा है। यह अपने घंटे भर की जांच के दौरान बादलों के नीचे की क्लोजअप तस्वीर कैप्चर करेगा। हालांकि अगर लैंडर सफलतापूर्वक लैंड कर जाएगा तो वैज्ञानिकों को 17 मिनट का अतिरिक्त समय और मिल जाएगा। दुर्भाग्य से द विंची प्लस प्रोब में पैनोरमिक कैमरा नहीं है, जिसका अर्थ है कि वेनेरा लैंडर की पुरानी तस्वीरें अभी भी सबसे अच्छी हो सकती हैं। हमारे पास लाखों वर्षों से हमारे पड़ोसी ग्रह रहे हैं, लेकिन यह सिर्फ हमारी इंजीनियरिंग का कमाल है, जिसकी मदद से हम इन ग्रहों के बादलों के नीचे भी देख सकते हैं। आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट जरूर करें।